गुड आफ्टरनून। एक्सरसाइज 10.1। इस एक्सरसाइज में 4 मेथड हैं और चारों मेथडों को किस तरह से करना है वो बताते हैं। तो पहला मेथड है आपका वाई सेक्शन, दूसरा है रेगुलर फाल्सी या रेगुलर फाल्स मेथड, तीसरा है न्यूटन रैप्सन और चौथा है गॉस विलोपन विधि। तो ये आपके 4 मेथड हैं और चारों मेथडों को करना है। और करना क्या है मैं पहले बता देता हूँ कि हमारी जैसे इक्वेशन होती है, क्वांटिटी इक्वेशन होती है। तो क्वांटिटी इक्वेशन जो होती है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यदि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 लिखा हुआ, तो उसके हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद में जब हम सॉल्व करते तो वो उसका आंसर बनता है, मूल्य निकल जाते हैं। अब इसमें क्या गए हैं कि ऐसी इक्वेशन दे रखी होगी कि जिसके ना तो फैक्टरी होंगे ना शेषफल परिमेय लग सकती, और श्रेष्ठाचार्य से भी पॉइंट में मतलब सीधाचार्य से भी निकलना ही मुश्किल हो जाता है उससे भी, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन बनता है, और श्रीधाचार्य से भी हम निकाल सकते हैं, 2 की पावर वाला निकाल सकते हैं, एक्स वाला। इसमें एक्स की क्यू भी आएगा, एक्स की 5 भी आएगा, एक्स का 4 भी आएगा। तो उनको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हम बताते हैं पहला मेथड क्या है, वाई सेक्शन मेथड। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या काम करना है, आपको फंक्शन दे रखा होगा कोई एक्स के रूप में, एक्स के रूप में कोई फंक्शन दे रखा होगा, और उस फंक्शन में आपको एक्स इक्वल टू कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी है अपनी तरफ से। तो यदि वैल्यू पॉजिटिव आती है और फिर दूसरी एक वैल्यू पुट करनी है, एक नेगेटिव आती है, तो पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू जो होंगी तो उनके बीच की वैल्यू निकालेंगे हम a प्लस बी करके अपॉन 2। तो वहाँ से हमें a प्लस बी अपॉन 2 करके निकालना, तो एक x1 की वैल्यू निकल के आएगी। जब पहला टर्म पहली बार रखेंगे तो x1 आएगा, दोबारा रखेंगे तो x2 आएगा। तो उससे हमारा क्या होगा, कोई बीच की वैल्यू एक ऐसी निकल के आएगी जो x, ये मान लीजिए ऐसा समझ के चलिए कि ये हमारा एक ग्राफ है। तो हम यदि x इक्वल टू 0 या 1 रखते हैं तो हमारा माइनस के यहाँ कुछ आता है, और जब और कुछ रखते हैं तो यहाँ आता है। तो हमें लाना कहाँ, 0 के करीब लेके आना, हमें वैल्यू कहाँ लेके आनी है, 0 के करीब लेके आनी है। तो 0 के करीब लेके आनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारी वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमारा इधर का मतलब, पॉजिटिव आती है इधर आती है। तो हमें जब 0 लाने के मतलब क्या, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2। तो जो भी आएगा तो हमारा 0 के समथिंग आएगा। यदि हमारी वैल्यू फिर दोबारा हम रखते हैं, तो यदि नेगेटिव आती है, मान लो नेगेटिव इधर आएगी, तो हम इन दोनों को एडिशन करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। यदि पॉजिटिव आती है तो इसका और इसका एडिशन करेंगे, तो हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, तब उसको वैल्यू करेंगे। तो इस तरीक़ा से करते करते हम वाई सेक्शन लगा देते हैं। 3-4 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, जितना क्वेश्चन में दे रखा होगा उतनी बार हम करेंगे। हैं ऐसे इसमें क्या है, रेगुलर फॉल्स में क्या है, पहले एक्स इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे और वाई इक्वल टू वैल्यू, एक्स की वैल्यू पुट की जाएगी वो ए हो जाएगी, फिर एक्स की एक दोबारा वैल्यू पुट करेंगे वो बी हो जाएगी। एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अपनी तरफ से मानते हैं ये, ठीक है। और माननी ऐसी है कि हम एक बार एक्स की वैल्यू पुट करें तो नेगेटिव आए, और दोबारा वैल्यू कुछ भी पुट करें तो पॉजिटिव आए, बस इतना देखना है। फिर इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। और ये आपका न्यूटन रैप्सन में क्या, जो फंक्शन दे रखा होगा, फंक्शन का आपको पहले इंटीग्रेशन करना है, सॉरी डिफ्रेंशिएशन करना है। और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में जो आपका फंक्शन है, फंक्शन वैल्यू पुट करनी है, और फिर डिफ्रेंशिएशन किया उसमें वैल्यू पुट करनी है और यहाँ लगा देना। तो आपको देखना है इसमें क्या देखना, केवल एक चीज़ ये देखनी है कि हमारा 0 के करीब आना चाहिए, 0 के करीब आना चाहिए। जितना 0 के करीब होगा वही उसका आंसर सही होगा, ठीक है। इसके 2 रूलों के दे रखे हैं, वर्गमूल का इसका कोई खास यूज तो है नहीं, बस हम इससे ही निकाल देते हैं, इसको भी जो लिखा हुआ है इसको भी इसी फॉर्मूला से यूज कर लेते हैं। अब गॉस का क्या है, गॉस का विलोपन का विधि, ये मेथड जब हम क्वेश्चन कराएंगे जब भी समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें फंक्शन में लीनियर इक्वेशन होती है, ये तो क्वाड्रेंट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसको लीनियर इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको एक्स वाई जेड दे रखा होगा, एक्स वाई दे रखा होगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू भी दे रखा होगा। 2 इक्वेशन भी दे रखी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो हम जब सवाल कराएंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वाई सेक्शन मेथड से हमें चार बार प्रयोग करना है। 4 बार प्रयोग करके
समीकरण का धनात्मक मूल्य ज्ञात करें। अच्छा ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, देखिए अब यहाँ लिखा हुआ x की पावर 3। तो अब जब आप जानते हैं x की पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसकी जो पावर है वो कितनी हुई, 3 हुई। घात जो हुई, मैक्सिमम घात कितनी हुई, 3 हुई। और जब ये 3 हो गई, तो आप जानते हैं इसके जो रूट निकलेंगे, इसके जो मूल निकलेंगे वो 3 होने चाहिए। अब हमें तो केवल एक निकालना है, अब 3 में से कोई एक निकाल दो, वही इसका आंसर होगा। तो हमने क्या काम करा, इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 2 मूल निकालने, इसके ये सवाल 2 बार किया है। अब पहले हम इस तरीक़ा से बताते हैं, फिर दोबारा दूसरी तरीक़ा से, मतलब एक तो टाइप तो एक ही है, पर हमने 2 मूल निकाले हैं इसके। तो कैसे कैसे हम बता देते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, इसमें x = 0 पुट कर दिया अपनी तरफ से। जैसे हमने x = 0 पुट किया यहाँ, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, 1 बचा, ये 0 -5, ये 0 1। तो हमारी 1 वैल्यू जो आई है पॉजिटिव आई है। कैसे आई है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो ग्राफ बनेगा ना, मैं ज़रा ग्राफ भी बनाकर दिखा देता हूँ आपको। एक इस तरह से ये हमारा 0 होता है, जब हमने यहाँ 1 2 3 -1 -2 और -3, यदि एक क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया ढंग से, तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बनेगी। और एक भी नहीं आया तो फिर समूह में दिक्कत बन जाएगी। थोड़ा सा बारीकी से सोचना है इन सवालों के लिए। तो हमने जैसे 0 रखी तो हमारा क्या आया, 1। तो 1 मतलब यहाँ आया। तो x = 0 पर क्या मिला हमें, 1 मिला। क्या मिला, 1 मिला। और 1 भी कैसा हमारा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव मिला, इधर नेगेटिव था। जब हमने, तो ये हमारी एक ही वैल्यू होगी, ये मान के चलो, मतलब कि यहाँ से a बराबर होगा 0 और f(x) मतलब जो वैल्यू आई वो होगी हमारी 1, पॉजिटिव 1। अब हमने क्या करा, x बराबर अपनी तरफ से 1 रख दिया। 2 रख लो, 1 रख लो, 3 रख लो, और 0.5 रख लो, कुछ भी रख लीजिए। जैसे ही हमने x = 1 रखा, तो हमने x = 1 लिया, तो हमारा आएगा -3। इसका मतलब हमारी वैल्यू x = 1 पर कितनी आई, -3। तो यहाँ से v बराबर कितना होगा, 1, और एफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो या एफ बी इक्वल टू कह सकते हैं इसको, हो जाएगा आपको -3। अब देखिए हमारा मूल जो होगा हमें लाना 0 पे, तो इधर तो होगा नहीं, या इधर भी नहीं होगा, कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आ गई। पॉजिटिव हमारी इस पे आ रही है 1 पे, यहाँ गई 0 रखने पे, और नेगेटिव हमारी इधर आ गई 1 रखने पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो आंसर होगा, इस 1 के और इस 3 के बीच में होगा। अब इस 3 और 1 के बीच में क्या वैल्यू पुट करें, तो जो हमारा यहाँ पहुँच जाए हम। तो हम क्या काम करते हैं, देखो कि अब हमने क्या क्या रखा था, 0 रखी थी एक तो, और 1 रखी थी। तो 0 जब इन दोनों के बीच में 0 के भी हैं, 0 की तरफ लेके आएंगे, तो इन दोनों का मिड देख लें, सिमर निकल जाएगा आंसर। तो हमने क्या काम करा, x1 = a + b/2, तो इस 0 + 1/2 = 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब क्या हम x की जगह पे जो हमने 0 रखी थी और 1 रखी थी, अब हम क्या काम करते हैं, x = 1/2 रखते हैं। तो हमने क्या काम, समीकरण 1 में x = 1/2 रख दिया। तो जब 1/2 रखा तो हमारा कितना है, अब ये आ रहा नेगेटिव, नेगेटिव कितना आ गया, नेगेटिव आया ये -1.375। तो इसका मतलब ये माइनस इधर आया, तो -1.7, तो लगभग 1.37 है, तो लगभग यहाँ बनेगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, -1.375। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम, अब हमारी वैल्यू इन दोनों के बीच में, भाई इस दोनों के बीच में तो होगी नहीं, क्योंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। अब एक नेगेटिव वैल्यू लेनी है, हमें एक पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो हमारी ये जो वैल्यू नेगेटिव आई है वो कितने पे आई थी, 0.5 पर। तो अब हम इन दोनों के बीच की निकालें, तो क्या करें, इन दोनों का हाफ करके, मतलब 0.5 का और 0 का एडिशन का हाफ कर दें, फिर वैल्यू पुट करते हैं। तो हमने क्या काम करा, अगले स्टेप में 0 और 0.5 का हाफ किया, और ये बन गया। अब इसी की हमने वैल्यू पुट कर दी समीकरण 1 में। तो क्या हो गया, 0.25 आया था, 0.25 का मान हमने समीकरण किस में रख दिया, 1 में फिर रख दिया। तो 1 में रखा, तो अब नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव कितना आ रहा है हमारा, ये आया 0.3
0.2343 और ये नेगेटिव आया था। इसका मतलब ये हुआ हमारा कि अब जीरो ये यहाँ आ रहा है हमारा, है ना, जीरो यहाँ और नेगेटिव इधर चलेंगे तो यहाँ यहीं तो आएगा। तो इसका मतलब ये हो अब भी हमारा जो आंसर है इन दोनों के बीच में ही है। इन दोनों के बीच में है। तो अब क्या हम करते हैं, हम जीरो प्लस इसकी वैल्यू जितनी भी ये आया है उसको ले लें, मतलब 2.5, ये मतलब 0.25 और जीरो के बीच में है कहीं हमारा आंसर। तो अब हम क्या काम करते हैं, जीरो और 0.25 का एडिशन करके 2 का डिवाइडेशन कर दें और फिर वैल्यू पुट करके देखते हैं समीकरण एक में, यदि नेगेटिव आती है और पॉजिटिव आती है क्या कंडीशन बनती है, तब फिर डिसीजन लेंगे इसका। अब देखिए हमने x3 इक्वल टू 0 प्लस 0.25 तो कितना बना, ये बन के आ गया। अब इसी को हमने वैल्यू पुट की समीकरण एक में रखा तो हमारा समीकरण एक में रखने पे ये आ रहा पॉजिटिव। अब देखिए पॉजिटिव आ गया तो अब हमें थोड़ा सोचना है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव जो आया ये हमारा कितना आया है, यहाँ पे आया जी पॉजिटिव। जीरो तो हमारी ये होती है यहाँ और ये हमारा यहाँ बनेगा, इसका मतलब यहाँ लाइक करेगा ये। तो यहाँ लाइक करेगा तो इसका मतलब ये इन दोनों के बीच में हमारा आंसर है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो वैल्यू आई है पॉजिटिव ये आई हमारी 1.125 पर। तो हमारा जो आंसर होगा अब वो होगा 0.125 और 0.25 के बीच में। तो हम क्या करें, इन दोनों का एडिशन करें फिर डिवाइडेशन करिए 2 का, तो हमारी वैल्यू इतनी बन के आ गई, यह की वैल्यू। और इस वैल्यू को फिर हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ, तो अब ये हमारी वैल्यू इतनी आ गई, मतलब ये हमारी इतना आया। अभी तो ये समथिंग जीरो के समथिंग है, क्या है, हम जीरो के पास पहुंच गए। तो जब तक हम जीरो के पास नहीं पहुंचेंगे जब तक हमारा ये आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये हमारा कन्फर्म आंसर हो गया, ठीक है। और उसने कहा भी 4 स्टेप से चलना, तो हमने कितना 4 स्टेप चल दिया। यदि वो कहता 5 तक चलने तो एक और बढ़ा दे, इच्छा तक है तो एक और इस तरह से चल लेते। तो हमें क्या काम करना, इतना ध्यान रखना है कि हमें जीरो के करीब लेके आना। जो हमारा ग्राफ है ग्राफ हमारा यहाँ ये जीरो है, इधर पॉजिटिव होती है और इधर नेगेटिव वैल्यू होती हैं। तो जब हम कुछ भी रखते हैं, यदि कुछ भी रखें x इक्वल टू 1 2 3, मतलब x इक्वल टू हमने 1 रखा तो मान लीजिए, मैं अलग से बता रहा हूँ चीज़ को, 2 आता है और x बराबर जब हम 2 रखते हैं तो हमारा इधर माइनस का 1 आता है, ठीक है, ऐसे मान के चलिएगा। तो अब हमें इनके बीच में लेके आना, हमें लाना है, यहाँ पहुँचना है हमें। तो हम क्या काम करेंगे कि इन दोनों का एडिशन मतलब 2 1 और 2 के बीच में क्या बन के आएगा, मतलब कि हम रख दें 1.5 रख दें, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब ये या तो यहाँ इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हमारा आंसर बनेगा, यहाँ हो जाए यहाँ हो जाए यहाँ हो जाए, तो मैं जीरो करीब पहुँच जाएंगे ना। तो बस यही चीज़ देखनी है हमको, और कुछ नहीं देखना इन सवालों में, ठीक है। देख क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने दोबारा से, मतलब ये एक और मूल निकालने के लिए कहा करा मैंने। तो हो सकता है कभी कभी बच्चे कंफ्यूज में ना आए, इसलिए मैंने इसको किया है कि आप लोगों के दो ये क्वेश्चन है, हमने क्या काम करा, एक्स इक्वल टू 1 रखा है, ठीक है। तो ए इक्वल टू 1 हो गया, तो हमने जब एक्स इक्वल टू 1 रखा तो कितना है, माइनस के 3 आया। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा, जब ये माइनस का 3 आ रहा है कि 0 1 2 और 3, इधर माइनस का 1 इधर माइनस का 2 और इधर माइनस की 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा x बराबर 1 पर माइनस के 3 आया, ठीक है। अब जैसे हमने 2 रखा तो फिर क्या आया, हमारा माइनस का 1 आया। 2 रखने पे x बराबर 2 रखने पे कितना आया, 1 आ गया। ये वैल्यू आ गई, 1 आई, ये 3 आई। तो इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव, तो ये ना तो एक x भी ना हो, ना तो ये a है ना ये b है। इनमें से हम किसी को a भी नहीं मान सकते, किसी को b भी नहीं मान सकते अभी। अब अगले स्टेप में हमने क्या काम करा है कि x बराबर हमने 2.5 रख दिया। 2.5 रख दिया। तो 2.5 जैसे ही हमने रखा तो हमारा आया प्लस का 4.125। तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ पहुँच गए हम, 4 इधर आएगा तो x बराबर 2.5 पर यहाँ पहुँच गए हम, इतना आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारा आंसर इन दोनों के बीच में बनेगा, यहाँ से इन दोनों के बीच में बनेगा। क्यों, एक तो हमारे पहुँचे नेगेटिव वैल्यू मिल गई, एक हम पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कहीं हमारी जीरो आती है, ये जीरो इन दोनों के बीच में आती है। तो अब इन दोनों के एडिशन का हाफ तब हम रखेंगे तो कहीं हम जीरो के पास में पहुंचेंगे।
तो हमने इन दोनों के एडिशन का, अब ये हमारी ए का काम करेगी, हमारा बी का काम करेगी, इतना ध्यान रखना बस। अब हम इन ऐसा नहीं कर सकते कि इन इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं कर सकते। या फिर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, मान सकते हैं, पर उससे लेंथ ही बढ़ाएगा बहुत ज़्यादा। तो हम क्या काम करते हैं, जो करीबी 0 पहुंच जाएगा, इन दोनों को ले लेते हैं। एक तो ये हो गया और एक ये होगा, तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ठीक है। और अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो जब हमने इन दोनों का एडिशन कर लिया, ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, दोनों का डिवाइडेशन, तो x1 इक्वल टू इतना आ गया। अब x की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी इसमें दोबारा से, तो ये आया कितना, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हम कहाँ पहुँच गए, तुरंत ही यहाँ पहुँच गए। मतलब कि x इक्वल टू 2.25 पर कितना आया, 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, मतलब समथिंग। अब देखो ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आ रहा है। अब इन दोनों में क्या काम करते हैं, इन दोनों को फिर ऐड करके फिर डिवाइडेशन करते हैं, तो हमारा कहाँ आएगा, डिवाइडेशन करके दो का डिवाइडेशन करके फिर वैल्यू पुट करते हैं, जो भी आएगा, नेगेटिव आता पॉजिटिव आता, फिर देखते हैं। अब देखिए ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई 2.25, दोनों का एडिशन किया, ये बन के आएगा। जब हमने वैल्यू पुट की, तो अब क्या हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या, नेगेटिव इधर आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव इधर आएगी, तो अब हम इसको और इसको लेंगे, जो हमारी नई वैल्यू बन के आएगी ये वाली। अब हमारा बी की वैल्यू ये बनेगी, ए की वैल्यू ये बनेगी, बी की ये बन गई, तो इन दोनों का एडिशन किया, फिर डिवाइडेड बाई 2 दिया, ये कैलकुलेशन करके आएगी। अब इस कैलकुलेशन को फिर दोबारा इसमें पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट में रखा, तो ये पॉजिटिव आ रही है, तो अब पॉजिटिव जब ये आ रही है, तो अब देखिए, अब पॉजिटिव हमारी इधर जाएगी, नेगेटिव, तो अब तो पॉजिटिव वाली इधर, और नेगेटिव जो इधर वाली है 0 से इधर, उसको लेंगे। तो हमारी इधर क्या थी, ए इक्वल टू कितना जाएगा, 2.125, और बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये वाला बी, ये बन जाएगा 2.1875, तो दोनों का एडिशन, ये आपका आंसर ये बन गया। तो उसने 4 स्टेप के लिए कहा, हमने 4 कर दी, तो आंसर हमारा तो ये भी है, जबकि आंसर शीट में ये नहीं है, और इसका आंसर ए को निकलेगा, क्योंकि उसका रूट क्यू है, उसके हमें रूट जो निकलेंगे उसके 3 निकलेंगे, तो इसलिए हमें 2 निकाल के दिए हैं आपको। और यदि तीसरा भी निकालना चाहें तो तीसरा भी निकाल सकते हैं, परंतु आंसर शीट में एक ही दे रखा है, तो इसलिए हमने केवल 2 ही निकाले, ठीक है। अब देखिए समीकरण ये दे रखी है, तो हमने क्या काम किया, समीकरण ये दे दी, समीकरण 1 नामकरण कर दिया इसका। अब x बराबर हम 2 रखते हैं, तो ये 2 रखा हमने, तो कितना आया हमारा, ये आ गया। और x बराबर जब हमने 4 रखा, जब 4 रखा तो ये आया। अब देखिए ये तो हमारा क्या हुआ, ए की वैल्यू, ये हो गई बी की वैल्यू। हमने ये क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन में इसने डायरेक्टली क्या रहेगा, जो इसने क्वेश्चन में ये कहा है हमें, पहले हम बता दें थोड़ा क्वेश्चन भी, क्वेश्चन पर निगाह मान लेते हैं कि वाई सेक्शन का 4 बार प्रयोग करके समीकरण इतने का वह मूल ज्ञात करो जो 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के मिड में आना चाहिए। तो हमारा सिंपल इसमें क्या है, ए इक्वल टू और बी इक्वल टू दे रखा है, तो ए इक्वल टू 2 दे रखा है, बी इक्वल टू 4 दे रखा है, तो ए बराबर 2, तो इसमें हमें क्या काम करना है, इसके 3 रूट निकलेंगे। अब 3 रूट जो निकलेंगे, हमें वो वाला रूट निकालना है जो 2 और 4 के बीच में आ रहा है, ये इसने दे दिया सवाल में कि आपको वही निकालना है जो 2 और 4 के बीच में आ रहा है। तो हमने ए इक्वल टू 2 हो गया, बी इक्वल टू 4 हो गया, हमने रख दिया ए इक्वल टू 2 रखेंगे समीकरण 1 में, तो ये बन के आया। समीकरण 1 में ए इक्वल बी इक्वल टू 4 रखेंगे, एक जगह 4 रखेंगे, तो ये बन के आया। तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव निकल गई, ये पॉजिटिव निकल गई, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं हमारा रूट है। क्योंकि हम यदि ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो किस तरह से करेंगे, जब हमने एक्स ये 1 2 3 एंड 4 और -1 -2 एंड -3 एंड -4, तो जब एक्स इक्वल टू जब हमने 2 रखा, तो 2 रखने पे हमारा आया 4, मतलब कि यहाँ जा रहा है ना। और जब हमने रखा 4, तो 4 रखने माइनस, अच्छा 2 रखने पर आया, सॉरी 2 रखने पर आएगा माइनस का, तो माइनस का कहीं इधर आएगा, यहाँ हमने 4 तक लिखा है, कहीं 9 इधर ही आएगा। और जब हमने रखा 4, तो पॉजिटिव आ रहा है 49, तो 49 कहीं इधर आएगा, आया को, इतना ग्राफ नहीं है, मतलब 49 आया कहीं आएगा। तो इसका मतलब ये इन दोनों का मिड निकाल लेते हैं, तो हमने मिड निकाल लिया, x 1 हो गया ये, तो x1 इक्वल टू 4 + 2/2 इक्वल टू 3 हो गया। अब 3 पुट करेंगे, तो 3 रखने पर हमारा कितना आया 1, तो मतलब कि अब हम पहुंच गए यहाँ पर। तो अब देखिए, एक तो ये 1 वाली वैल्यू क्या आई थी हमारी, 1 वाली वैल्यू 3 थी, और इधर जो होगी जिस पर नेगेटिव आ रही थी, जिसके कारण नेगेटिव आई थी, तो उसकी वैल्यू क्या थी, 2 थी। तो 2 + 3 दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, मतलब 2.5 हो गया। अब 2.5 दोबारा से पुट करेंगे समीकरण 1 में,
और समीकरण तो नेगेटिव आई, इसका मतलब हम यहाँ पहुँच रहे हैं कहीं, है ना। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी हम निकालेंगे, कितना आएगा वो भी देखते हैं। अब देखिए ए इक्वल टू 2.5 होगा, बी इक्वल टू 3 हो गया, तो एक्स थ्री वैल्यू कितना जाएगा 2.5 प्लस 3/2, तो ये बन के आ गया हमारा 2.75। अब 2.75 समीकरण एक में पुट कर दिया हमने, तो ये हमारा नेगेटिव आया। अब नेगेटिव तो एक नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे, जिसके कारण नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा उसकी वैल्यू उसे लेंगे। तो हमारी नेगेटिव इसके कारण आया, पॉजिटिव इसके कारण आया, दोनों का मिड निकालेंगे, तो दोनों का मिड हमारा ये बन के आएगा, दोबारा से रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारा यहाँ x4, तो ये आंसर बन गया हमारा x4। तो उसने 4 बार तक का है, हमने 4 बार तक निकाल दिया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मेथड को चेंज कर दिया, मतलब उसने कहा है रेगुलर फॉल्स की मेथड से फाइंड करना है आपको। तो हमारा समीकरण ये देखिए एक्स क्यू -4x -5 इक्वल टू 0। तो एफ एक्स इक्वल टू आपको इक्वेशन फर्स्ट हो गई, तो हम x इक्वल टू 2 पुट करा अपनी तरफ से, कि उसमें कुछ दे नहीं रखा, तो अपनी तरफ से 2 पुट करके देखते हैं। तो हमारा क्या आया, जब 2 हमने रखा तो माइनस का वैल्यू आया, ठीक है, तो माइनस की वैल्यू आई। अब हम जगह 2 रखने वाला हमने रख दिया फिर 3, जब जैसे हमने 3 रखा था हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ठीक है, तो एक पॉजिटिव वैल्यू आई, एक पॉजिटिव वैल्यू आई हमारी किस पे 3 रखने पर और एक नेगेटिव वैल्यू आई हमारी कितना रखने पर 2 रखने पर। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हमारी यहाँ से ए की वैल्यू तो हो गई 2, ए बराबर कितना होगा 2, और एफ ए इक्वल टू होगा -1, एफ इक्वल टू होगा -1। सेम इसी तरीक़ा से यहाँ पर भी हमारा बी इक्वल टू हो गया कितना 3, और एफ बी की वैल्यू हो गई, ये एफ बी हो जाएगी हमारी कितनी, एफ बी हो जाएगी कितनी 16, ठीक है। अब क्या काम करना है हमें, अब देखो ये 16 जो है तो पॉजिटिव रही है, परंतु तो कुछ जीरो से कुछ ज़्यादा दूर है, ज़्यादा दूरी पर है। तो हमने क्या काम करा कि हम निकाल तो इससे भी सकते हैं, पर हमको सवाल को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हमने क्या काम करा कि एक्स बराबर 2.5 रख दिया अपनी तरफ से, जैसे 3 रखा था ऐसे 2.5 रख के देख लिया, तो हमने 2.5 रखा तो कितना आया 5.625। तो इसका मतलब 16 पे बहुत ज़्यादा दूर पड़ रही थी जीरो से, तो हमने इसको ले लिया। तो अब हम क्या काम करेंगे, बी की वैल्यू इसको ना मान के, इसको बी की वैल्यू ना मान के, इसको बी एफ बी ना मान के, अब हम इसको मानेंगे बी, और इसको मानेंगे वी एफ बी, इसको मानेंगे एफ बी। और भी छोटा करना चाहे तो और भी छोटा कर सकते हैं, परंतु ज़्यादा छोटा भी करने में ज्ञान नहीं है। तो ये एफ बी की वैल्यू हो गई। तो अब हमारे जब फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, ए जो रेगुलर फॉल्स का मेथड है, उसका फॉर्मूला है आपका ए एफ बी माइनस के बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस के एफ ए। तो हमने ए की वैल्यू कितनी आई हमारी 2 थी, और एफ बी की वैल्यू कितनी थी हमारी, एफ बी ये निकल आई, और ये मैं पुट कर दी। बी की वैल्यू कितनी है 2.5, तो 2.5 इंटू -1 अपॉन 5.625 माइनस की इसकी एफ ए की वैल्यू ये -1, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो एडिशन कर हमारा कितना होगा एफ मतलब सॉरी x1 इक्वल टू, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये हमारा आंसर होगा, यदि आंसर हमारा और करीब पे लेके जाता है, मतलब कि अभी हम क्या काम कर, अब देखिए हमने x की वैल्यू समीकरण एक में फिर रख दी, तुम्हारा कितना आया -1.56। तो ये भी लगभग जीरो के करीब तो नहीं कह सकते, पर जीरो के पास ही है यहाँ माइनस के, और आंसर शीट में इतना ही दे रखा है। यदि और थोड़ा और सही आंसर लेके आना बिल्कुल करेक्ट, तो इसको दोबारा से रिप्लेस करते हैं, दोबारा से इसी मेथड में रखेंगे, तो इसको 2 या 3 स्टेप में, जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको कितने स्टेप करना है, तो डेली लिखा होगा कितने स्टेप करना है, तो इतना करना ही है, और नहीं तो 3 स्टेप तो कर ही देना, ठीक है। और हमने एक स्टेप किया है, एक स्टेप में आपका आंसर आ गया है, तो हमारा यही आंसर है, ठीक है। आंसर क्या बन गया आपका कि इतने रख 2.07 रखने पर हमारा कितना आया माइनस का है, तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर हमारा यही होगा जो हमने रखने पर आया है, तो आंसर हमारा ये बन गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कर देते हैं इसका, कि देखो ये रेगुलर फॉल्स मेथड से निकला है, क्वेश्चन है x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4
माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा है कि 2 तथा 4 के बीच में निकालना है आपको। ठीक है, तो इसके देखिए 5 है, एक्स की पावर कितना है 5 है, तो इसके 5 रूट निकलेंगे, ये तो कन्फर्म है। और 5 रूट निकलेंगे तो हमें 5 निकालने हैं। अब 5 क्यों निकालें हम, हमसे तो केवल उसने ये कहा है कि एक 1 और 2 के वाला बीच के निकालो, तो 1 और 2 वाला निकालने, तो हमारा क्या है सिंपल। यहाँ हमें एक कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, एक परेशानी की खत्म हो जाती है कि कितना रखें, कहाँ से रखें, कौन सा रखें, ए और बी की वैल्यू कौन सी हो सकती है, वो चीज़ सब खत्म। तो इन्होंने पहले हमें ए और बी दे दी, तो ए का वैल्यू कितना दे दिया 1 दे दिया, तो हमने एफ ए निकाल लिया। एफ ए की मतलब ये है कि हमने एफ ए निकालने के लिए इस वाली इक्वेशन में 1 रख दिया, तो ये हमारा क्या एफ बी बन गया, तो ये हमारा नेगेटिव वैल्यू आई। जब बी रखा, बी इक्वल टू कितना दे रखा है इन्होंने, एक्स बराबर 2, तो दूसरी वैल्यू 2 दे रखी, तो 2 रख दिया, तो ये बी की वैल्यू बन जाएगी। हम इसको भी बी मान सकते हैं, इसको ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे मान सकते हैं, ये ना कि हमको इसको ही ए मानना है, निश्चित है, इससे भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, जब हम बी रखेंगे इसमें, तो हमारी कितनी वैल्यू आई 7। तो हम फर्स्ट स्टेप हमने लगाया, तो क्या आया, ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ वैल्यू पुट करिए, हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब हमने क्या काम करा, एक्स की वैल्यू दोबारा से देखो, ये कैसे आ रही, पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आई। अब इसको हमने फिर रखेंगे समीकरण 1 में, तो अब हमारी कैसी देखो वैल्यू कैसी आ रही है, ये नेगेटिव आ रही है। चलिए, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगी, अब इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारी आ रही है नेगेटिव। तो अब ए किसको माना और बी किसको माना है, आपको ये देखना है कि ये वैल्यू तो हमारी आ रही है नेगेटिव। अब हमें इन दोनों ए और बी में से ये देखना है कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है। तो देखो, ये तो वैल्यू हमारी नेगेटिव है और ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो हमारी बनेगा बी, और इसका मतलब ये हुआ, ये जो नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब बनेगा, ये बनेगा हमारा ए। ठीक है, तो ये ए हो गया, और पूरा आपका क्या हो जाएगा, एफ ए बन गया। मतलब ए का वैल्यू ये काम करेगा, और एफ ए का काम ये करेगा, और दोबारा से ये बी का काम करेगी 2, और ये काम करेगा आपका एफ बी का। तो हमने फिर ये समीकरण फिर रख दिया, कि जो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख दिया, और कैलकुलेशन करने पर ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर कोई कैलकुलेशन थोड़ा बारीकी से करनी है, कैलसी से, बिना कैलसी के होगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, इन्होंने कहा न्यूटन रैप्सन से। अब देखिए, मैं अभी जो किया था मैंने 4 और 5, 6 नहीं किया, 6 का भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, तो मैं एक एक छोड़ दिए हैं क्वेश्चन, मैं सारे मेथड करा दूंगा, पर ये नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन कराऊँ, एक दो क्वेश्चन छोड़ रखे हैं मैंने, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा हो जाएगी, और आपको आना चाहिए, बस कुल मिला के बात ये है। तो हम क्या काम करते हैं, समीकरण हमें ये दे गिवन है, तो इक्वेशन में यहाँ लिखा है 1 के निकट, दो एक वाली बात करी, उसने 1 का बोल दिया कि 1 के पास निकालना है। तो हम क्या काम करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस वाली इक्वेशन का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। जब डिफ्रेंशिएशन किया हमने इसका, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। तो ये तो एफ एक्स की वैल्यू है, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है, समीकरण 1 में इसमें, और समीकरण 2 में हम क्या रखेंगे, एक्स बराबर 1। तो जब एक्स बराबर 1 रखा समीकरण 1 में, तो हमारी वैल्यू आई -3, और समीकरण 2 में एक्स बराबर जब 1 रखा, तो हमारी वैल्यू आई 6। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स बराबर कितना 1, तो एक्स बराबर तो हमने 1 रख दिया, माइनस एफ एक्स नोट की वैल्यू कितनी आई, ये हमारी वैल्यू आई थी 3, तो हमने 3 रख दिया। इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 6 रख दिया, कैलकुलेशन किया, कितना आया 0.5। यही आपका आंसर दे रखा। यदि ये और बारीकी का आंसर हो, थोड़ा सा और लेना हो, तो हम एक दो स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं इसका। ठीक है, उसने और भी 0 करीब पहुंचा हो तो और भी कर सकते हैं, पर पहले स्टेप में उसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए, इन्हें क्या कहा है, एक्स की क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 4 इक्वल टू 0।
के मूल न्यूटन रैप्सन विधि से, अच्छा न्यूटन रैप्सन से निकालना है, और जबकि मूलों का प्राथमिक लगभग मान 2, तो 2 के समीप का निकालना है। क्या? 2 के समीप का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास में ये तो इक्वेशन हो गई। तुमने क्या काम करा, पहले इसको करेंगे डिफरेंशिएशन। जब भी न्यूटन रेस्पेक्ट की बात आती है तो सीधी आंख बंद करा डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में। जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो ये तो 3 आगे जाएगा, 4 आ गया, और 4 एक्स का बन जाएगा 4, और इसका होगा 0। ठीक है, अब एक्स बराबर क्या रखेंगे दोनों इक्वेशनों में? इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में रख दिया एक्स बराबर कितना, 2। जब 2 रख दिया तो कितना एक्स, एफ 2 तो आया हमारा कितना 8, और एफ डैश 2 कितना आया 12। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है, तो ये तो हो गई हमारी एफ की वैल्यू कितना है 2 रख दिया हमने यहाँ, और एफ एक्स की वैल्यू कितना है 8, और एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 12। जैसे वैल्यू पुट करी तो कितना है हमारा 4/3। तो 4/3 का मतलब हुआ इतना नहीं होता है, या आप 4 भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं। अब हमने क्या, x1 इक्वल टू कितना 1.3333 था, तो मैं 3.4 कर दिया, वैसे 3 भी रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमने क्या हुआ, दोबारा से वैल्यू पुट करके देखी कितना है हमारा, इतना हो गया। अब देखिए दोबारा से हमने क्या काम करा, एफ एक्स की वैल्यू दोबारा से रख दी। तो एफ की वैल्यू कितनी थी, ये थी हमारी, और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ थी, और एफ डैश एक्स की वैल्यू ये थी। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन की तो हमारा इतना आंसर हो गया, ये हमारा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड, हमने सेकंड किया, फर्स्ट भी है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इस 10 में। तो उसमें क्या, उसमें रूट दे रखा है, इसमें क्यू दे रखा है, तो हमें इसका वर्गमूल, इसका घनमूल निकालना, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया उसका वर्गमूल निकालना, करना सेम वैसे ही है। तो हम कैसे करते हैं देख लीजिए, कि ये लिखा हुआ है क्यू में 18, तो हम क्या काम करते हैं इसका, एक्स इक्वल टू, मान लिया हमने एक्स इक्वल टू क्यू में ये वैल्यू दे दिए, दोनों पक्ष का हमने कर दिया घन, तो एक्स क्यू इक्वल टू 18, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 18 हो गया, एक्स क्यू माइनस 18 इक्वल टू 0। तो एफ एक्स ये हमने क्या मान लिया, एफ एक्स इक्वल टू दिस। अब ये हमारी समीकरण बन गई, इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन बन गई तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का हमें डिफरेंशिएशन करना है सबसे पहले। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये बन गया हमारे डिफरेंशिएशन करने पर। जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, और ये तो हमारी एफ डैश एक्स बन गई, ये हमारी एफ एक्स हो गई। तो हम क्या काम करते हैं, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में, समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड में एक्स इक्वल टू 2 रख के देखते हैं। और देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाते हैं हम, कि ये हमारा कितना है, ये हमारा 18 है, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 27, तो मतलब ये 2 या 3 के बीच में ही हमारा घनमूल निकल के आएगा। तो ये थोड़ा सोच लेते हैं इसको भी, यदि हम 1 भी रखना चाहें तो 1 से थोड़ा दूर पड़ेगा, कर तो लेंगे 1 से दूर पड़ेगा। तो हमने यार 2 रख के देखा, तो 2 रखने में हमारी कितनी वैल्यू आई, ये आई, और फिर 2 एफ डैश में रखा तो हमारी वैल्यू पुट ये आई, कैलकुलेशन किया तो ये आई। तो हमने F1 निकाल लिया, तो F1 इक्वल टू क्या होता है, एफ नॉट, सॉरी हमने x1 निकाल लिया, तो x1 इक्वल टू क्या होगा, एफ नॉट माइनस के एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, तो 2 रख दिया, और एफ एक्स ये है कितना है -10, ये रख दिया, एफ डैश एक्स कितना 12 रख दिया। सारा कैलकुलेशन किया तो ये बन के आ गई हमारी। अब क्या काम करते हैं, दोबारा से इसी वैल्यू को, ये जो वैल्यू आई है इस वाली वैल्यू को हम एफ मतलब समीकरण 1 में और समीकरण 2 में रखेंगे, और 2 में और 1 में रखने का जो भी आएगा फिर हम इसी वाले फॉर्मूला में फिर दोबारा से रखेंगे। अब देखिए ये वैल्यू जो आई हमारी एक्स की, एक्स वैल्यू इतनी आई थी, तो हमने क्या काम करना, समीकरण 1 में और 2 में दोबारा से रख दिया, तो समीकरण 1 में रखने पर ये आया, समीकरण 2 में रखने पर ये आया। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ x2 इक्वल टू एक्स, पहले यहाँ 1 था तो यहाँ 2 हो जाएगा, अब यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 था यहाँ 1, ये बढ़ जाएगा, अगला स्टेप बढ़ जाएगा। तो x1 की वैल्यू कितनी है हमारी, ये रख दिए, एफ x1 की वैल्यू कितनी हमारी, ये रख दिए, और एफ डैश की वैल्यू कितनी है, ये। तो अब इसकी कैलकुलेशन किया तो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन दे रखी है, न्यूटन रेफरेंस से आपको ज्ञात करना है, मूल रूट ज्ञात करने हैं।
तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसका हमने कर दिया डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएशन ये बन के आएगा। अब वही पहले की तरह क्या काम करना है, एक्स में एक्स की वैल्यू पुट करनी है, एक्स बराबर में 0 रख दिया। तो 0 रखा तो हमारी एक तो ये आई और एक वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या, ये वाला फॉर्मूला है। तो हमने x1 निकालने के लिए एक्स नॉट और एफ एक्स नॉट और एफ डैश नॉट की वैल्यू पुट कर दी, और पुट करने पर हमारा इतना आ गया 0.25। अब x की वैल्यू हम 0.25 समीकरण 1 और 2 में रखेंगे। तो जब 2 में रखेंगे तो पहले के लिए ये आ गया, दूसरी के लिए हमारा ये वैल्यू आ गई। हमारा फॉर्मूला ये होता है, तो x1 की वैल्यू हमारी कितनी थी, ये हमने यहाँ रख दिया, और एफ नोट की वैल्यू हमारी एफ एक्स की वैल्यू 1 की ये वैल्यू ये रख दी हमने, और एफ डैक्स 1 की वैल्यू ये रख दी। कैलकुलेशन किया तो हमारा ये बन गया, यही हम आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, गॉस विलोपन विधि का प्रयोग कर निम्न समीकरण निकाल को हल कीजिए। अब देखिए 3 इक्वेशन दे रखी है हमारे पास में, 1 2 3। हमारे पास 3 इक्वेशन है, इसका हम मेथड बता देते हैं। अब आपको एक्स बाई जेड, तो जब जेड दे रखे हैं तो आपको 3 स्टेप बनाने हैं, ठीक है। 3 स्टेप बनाने। अब कैसे बनाने में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ से इन तीनों में से किन्हीं दोनों में से एक्स को रिमूव करना है, या फिर जेड को रिमूव करना है, या फिर वाई को रिमूव करना है। किन्हीं तीनों में से दोनों में से करना है, 3 में से दोनों में से करना है। अच्छा 4 इक्वेशन हो तो 3 में से रिमूव करना है। अच्छा सबसे पहले हम किस तिकड़मबाजी कर लाएंगे, इनों को हमें क्या काम करना है, यहाँ से एक्स को रिमूव करना है, फिर वाई को रिमूव करना है, तो जेड की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये 3 इक्वेशन है, किन्हीं 2 इक्वेशन में से मैं एक्स को रिमूव कर दूं घटाने पर या जोड़ने पर, किसी को आपस में एडिशन करता हूँ सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मैं क्या काम करता हूँ, उसमें से एक्स को रिमूव कर देता हूँ किन्हीं 2 इक्वेशन में से। तो वाई जेड के रूप में बन जाएंगे लीनियर इक्वेशन। जब वाई जेड के रूप में बन जाएंगे तो उन दोनों में से तिकड़मबाजी लगा के आपको वाई को रिमूव करना, तो जेड के रूप में आ जाएंगी। तो जब जेड की वैल्यू निकल आएगी तो वाई में रख देंगे, वाई की वैल्यू निकली तो एक्स में रख देंगे, वाई जेड की वैल्यू, तो आपका आंसर निकल जाएंगे। ये आपको हल करना है, यही इसका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि समीकरण 1 में 3 की गुणा तथा समीकरण 2 में 2 की गुणा करके घटाने पर, तो हमने क्या काम करा, इसमें 1 की गुणा कर दी, सॉरी 3 की कर दी है ना, इसमें 2 की कर दी, करने के बाद हमने यहाँ लिख दी। तो ये तो आपकी समीकरण 1 की काम कर रही है, ये समीकरण आपकी 2 काम कर रही है, ठीक है। तो अब क्या काम हुआ, हमने घटा दिया, तो घटाएंगे क्या बन के आएगा आपका, ये घटाने पर ये मिलेगा हमें। आगे क्या लिखा है हमने, समीकरण 3 में 2 की गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर, तो समीकरण हमने क्या काम करा, समीकरण 1 तो हमारी ये है ही है, 3 ये है, 3 में हमने 2 की गुणा की और ये लिख दिया, इसको घटा दिया तो क्या बन के आएगा, ये बन गई। तो ये समीकरण हमारी कितनी होगी, 4 5 हो गई। अब इस वाले समीकरण को देखना है आपको, इस वाले समीकरण को देखना है और इस वाले समीकरण को देखना है। अब देखिए यहाँ 8 है और यहाँ 6 है, तो हमें 8 और 6 को इक्वल करना है, कैसे करा जाता है। तो हम क्या काम करते हैं, इसमें 8 या 24 4 गुणा कर दें, नहीं 8 थे, इस 3 गुणा है ना, और 6 चौक 24 में 4 गुणा कर दें। तो हमने क्या काम करा, यही लिखा हुआ है, तो इसमें हमने क्या अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 2, क्योंकि 2 इसलिए बन गया, अब हमें वाई को रिमूव करना है। तो हमने इसमें 24 बनाने के लिए 24, तो हमने क्या कहा 3 का मल्टीप्लाई किया था 24 हो गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ दोनों को सेपरेट कर दिया, ये कैंसिल, जेड की वैल्यू निकल, जेड इक्वल टू कितना होगा आपका 3, जेड की वैल्यू कितनी आई 3 होगी। अब जेड की वैल्यू या तो इक्वेशन इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, किसी को पुट कर देते हैं। अब स्टेप 3 देखिए, हमारे जेड की वैल्यू इक्वेशन 5 में हमने पुट कर दी, तो हमने वाई निकालनी, और वाई और जेड का मान समीकरण 3 में रख दिया, 3 में रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, किसी में रख दीजिए, तो एक्स निकाली। तो यही आपके आंसर हो गए एक्स वाई जेड के, यही आंसर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी पार्ट, स्टेप नंबर 1। तो देखिए हमें यहाँ से पहले की तरह एक्स को रिमूव करना है, फिर वाई को रिमूव करना है, और फिर जेड का आंसर लेना है। तो देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो हम क्या काम करते हैं, इन दोनों में से इनको इक्वल कर लेते हैं। तो इसमें क्या काम करें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें पूरी किसी में, और इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो इसमें जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करें, तो कितना बन गया हमारा, ये बन के आ गया।
और दोनों को क्या कर दिया हमने, घटा दिया। यही लाइन हमने यहाँ लिखी हुई है, यहाँ तक जो लिखी हुई है यही लाइन लिखी हुई है। अच्छा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम दोनों को तो हमारे पास में ये वाली इक्वेशन बन के आ गई। अब दूसरे स्टेप में हमने यहाँ से क्या लिखा, तथा करके जो लिखा समीकरण 3 में, देखो यहाँ क्या एक्स है और यहाँ क्या है आपका 2 है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को थर्ड को ले लिया, तो हमने एक दूसरे को घटा दिया। तो क्या करेंगे हम, जब घटाएंगे तो यहाँ 2x तो है ही, घटाने पे हमारा ये बन के आ गया। तो एक इक्वेशन ये होगी, सेकंड हमारी ये होगी। अब देखिए यहाँ क्या है, आपका यहाँ आ रहा 7y और यहाँ हमारा y। तो हम क्या काम करते हैं, इसमें आपका 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड स्टेप में, तो हमारा ये बन के आ गया, और हमारा फिफ्थ इक्वेशन ये बन गया। ये दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यही सब्ट्रैक्ट करने पर z का वैल्यू निकल आया। और जो जो हमने किया है वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है। समीकरण फोर्थ में 7 की गुणा करके समीकरण फिफ्थ को घटाने पर, ठीक है। तो z निकले। अब z की वैल्यू चाहे यहाँ में पुट कर दीजिए, चाहे आप इसमें पुट कर दीजिए, तो y निकल आएगी। y की वैल्यू इन तीनों में से किसी में पुट कर दीजिए तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए स्टेप थर्ड में क्या काम करा हमने, z का मान समीकरण फोर्थ में रख दिया, तो क्या निकाल लिया हमने, y निकाल लिया। और y z का मान समीकरण एक में रख दिया तो हमने x निकाले। तो यही आपके होता है, क्या हो गए आंसर हो गए, x बराबर 7, x बराबर माइनस के 9 और z बराबर 5, ये आंसर हो गए। अब देखिए डी 12 का पार्ट डी, तो क्या काम करते हैं हम, इसमें 4 इक्वेशन दे रखी भाई। तो अब किन्हीं 3 में से x को रिमूव करना है, फिर 2 में से कि y को रिमूव करना है, और 1 में से z को रिमूव करना है, तो w निकल जाएगा हमारा। तो हमने क्या काम करा, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को ही आपस में देखा क्रॉस करके किस तरह से हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। तो देखिए यहाँ x है, यहाँ 4x है। तो हमने क्या काम करा, तो यहाँ w है, यहाँ माइनस w है। तो हमने क्या काम करा, सबसे पहले हमें ये इजी पड़ेगा कि हम w को रिमूव कर लेते हैं। हमने यहाँ से w को रिमूव कर लिया, दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ले ली, हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं की, कुछ नहीं किया, केवल जोड़ दिया, तो ये w रिमूव हो गया, ठीक है। तो हमारी ये वाली इक्वेशन हो गई। अब क्या काम करते हैं हम, इक्वेशन इसको और इसको ले लिया हमने, दोनों को ले लिया और दोनों को एक दूसरे में आपस में घटा दिया हमने। तो हमारा ये वाली इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या काम करा अगले स्टेप में, कि हमारे पास जो इक्वेशन है आपकी चौथी, हमने चौथी इक्वेशन में इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके और इसके साथ रिलेशन बना दिया। तो क्या काम करा हमने, क्या कहा, जोड़ दिया है। तो 2 का मल्टीप्लाई किया इसमें पूरे में और हमने जोड़ दिया, तो ये w कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में इक्वेशन एक तो ये हो गई, एक आपकी ये हो गई और एक आपकी ये हो गई। अब तीनों में से w खत्म, और मुझे लग रहा है इसमें से y भी खत्म। तो अब हम एक काम करते, इन दोनों इक्वेशन में से ऐसा लगाते हैं कि जो y भी खत्म हो जाए। अब देखिए हमने क्या काम करा, इक्वेशन फिफ्थ में 7 की गुणा तथा इक्वेशन 6 में 4 की गुणा करके घटाने पर, तो यहाँ 28 होगा, 28 हो गया। तो दोनों को हमने क्या काम कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो x और z का रिलेशन बन गया हमें। अब x z, तो अब हमारे पास में 2 इक्वेशन ऐसी हो गई कि जिनमें हमारा x और z है। तो एक तो x z इसमें आ रहा है, एक हमारे पास इक्वेशन 7 है, उसमें भी आपका x z आ रहा है। तो हमने क्या काम करा, दोनों को समीकरण एक में 22 का मल्टीप्लाई 7 में 22 की गुणा करके इसके साथ घटा दी, क्योंकि 22 है यहाँ इक्वल हो जाएगा, दोनों को हमने घटा दिया। तो यहाँ क्या बचा आपका, x की वैल्यू हुई। तो x वैल्यू कितनी होगी, 4 निकल के आएगी। अब x का मान आप इन दोनों में से किसी में भी रख दो, इसमें रख दो तो z निकल आएगा। तो हमने क्या काम करा, x का मान 7 में रख दिया, तो क्या z निकला, z इक्वल टू 1 हो गया। अब x और z की वैल्यू किसी में जिसमें तीनों इक्वेशन बनना है, तो आप चाहे तो आप रख दीजिए 5 में रख दो, 6 में रख दो, 7 में रख दो, किसी में भी रख दो, तो आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो हमने क्या काम करा, कौन सी में रखा है हमने, ये 5 में रख दिया, तो y निकल आई। और x y z का मान हमने समीकरण 4 में रख दिया, तो आपका w निकल आया। तो यही आपके आंसर है, ठीक है। अभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी, और इसमें कोई दिक्कत है तो भैया कमेंट में डाल सकते हैं आप, लिख सकते, ठीक है।